दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं अपने एक साथी काम करने वाले एक साथी साथ में जो कि रीगर जॉब में है और रीगर जॉब में जो भी अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो इनसे कुछ बातें करके कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे कि रीगर जॉब क्या होता है, कैसे जॉब करते हैं, ये कैसा सैलरी है और बाकी जो बातें हैं वो बात करते हैं अपने साथी से। तो मेरे साथ में अभी साथ में मौजूद है हमारे साथी रीगर फिदा हुसैन। फिदा भाई कैसे हैं आप? ठीक है। और कितने साल से आप काम कर रहे हैं ऐसे रीगर का? हो गया गल्फ में, हो गया 5-7 साल। 5 साल। कहाँ काम किए? मलेशिया, अबू धाबी, कुवैत, कतर। वाह, मतलब 3-4 कंट्री में काम कर चुके फिदा भाई। और यहाँ कतर में कैसा लग रहा काम करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा। तो बेसिकली क्या काम रहता है अगर कोई रीगर का जॉब के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं मुंबई से या कहीं और से भी, तो या फिर जो जहाँ से भी ट्राई कर रहे हो तो क्या करना पड़ता है ऐसे रीगर? मेन रीगर काम क्रेन पे होता है, क्रेन के साथ रहना पड़ता है जी। बस वही क्रेन पे है अपना। अच्छा। क्रेन वाला जो भी लिफ्टिंग का सामान है जी वही देखने का है, जो चीज़ सामान लिफ्ट करना है, कैसे लिफ्ट करना है, उनके लिए क्या क्या लगेगा, बेल्ट, डिसाइकल, चैन ब्लॉक, जो भी अपना सब टूल्स रहता है वो अपना देखो, चेक करो, रखो अच्छा से, सही से इस्तेमाल करो। सही। सेफ्टी से काम करना चाहिए, अनसेफ काम नहीं करना चाहिए। जी। क्रेन पे बहुत रिस्क होता है काम करने में। तो मतलब जो है रीगर काम थोड़ा रिस्की होता है ना, और जो क्रेन पे खास काम करता है वो ज़्यादा रिस्की होता है। वैसे हमने फोर्कलिफ्ट वगैरह पे भी देखा है कि लोग जो है लोडिंग अनलोडिंग कोई मटेरियल को शिफ्ट करने का काम भी करवाते हैं। फोर्कलिफ्ट से होता है, लेकिन फोर्कलिफ्ट से थोड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा उतना रिस्क नहीं रहता, इजी रहता है। इजी रहता है। क्रेन से जो है वो क्रेन के लिए सेफ्टी का इरेक्शन टाइम में बहुत ध्यान दे के इरेक्शन कराना पड़ता है। जी जी। तो अगर कोई जैसे कि रीगर जॉब में आना चाहता हो, हमारे यूपी बिहार जिस भी स्टेट से, भारत से या किसी दूसरे कंट्री से भी, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ से भी, तो रीगर जॉब में आने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए या कैसे सीवी बनाना चाहिए या फिर कैसे इंटरव्यू वगैरह देना चाहिए उसको? अगर कोई फ्रेशर है तो भी कैसे मतलब आए अगर रीगर जॉब में आना है तो? उसके लिए थोड़ा अपना मुंबई में जो भी रिफाइनरी है उसमें काम करके आदमी सीख सकता है थोड़ा थोड़ा काम। अच्छा अच्छा। रीगर में माने वही काम है, क्रेन पर रहो, लिफ्टिंग अपना कैसे होता है, उसी टूल्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि माने क्रेन पे हो क्या क्या लगेगा, कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे काम करोगे, यही सब माने अपना टूल्स के बारे में पूछेंगे, क्रेन के बारे में, लिफ्टिंग के बारे में, और परमिट वर्मिट के बारे में पूछेंगे, परमिट कैसे क्या है, यही सब पूछते हैं। अच्छा अच्छा। सैलरी वगैरह क्या मिल जाता है अगर आप रीगर जॉब में आते हैं तो? जैसे कतर की बात करें तो सैलरी, कतर में सैलरी कितना देता है? डिपेंड करता है कंपनी? हाँ, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, माने 1300 से लेके 1500, 1700 यही सैलरी है। लास्ट 2000 बहुत मिलेगा तो अच्छा कंपनी में अगर आप जाओगे तब। नॉर्मली तक में मतलब 1500 से 2000 तक में, 1500 से 2000 तक सैलरी मिल जाता है। हाँ, 1500 से 2000 सैलरी मिल जाता है। हाँ, जो नया नया बंदा है भाई तो उसको थोड़ा कम मैंने देख के लगा देते हैं। अच्छा। जो हिसाब से काम करे आदमी। मतलब फ्रेशर अगर आप हैं तो थोड़ा कम सैलरी लगेगा, 1200, 1400, 1300 ऐसा सैलरी लगेगा। अगर थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेंगे, यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल कहीं पे काम कर लेंगे और अगर अच्छी कंपनी रहेगी तो 2000 से 2200 तक भी मिल जाता है, अच्छी कंपनी है तो। अगर कंपनी एवरेज है तो 1800, 1500, 1600 ऐसा सैलरी रहता है ऐसे रीगर के जॉब में आने के लिए। और रीगर जॉब में जो इंसान ने सीखा है वो ये है कि सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खासकर क्रेन में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब केयरफुल रहना पड़ता है। उसका जो है हर चीज़ को डिसाइकल क्या है, और मतलब जो मामूली चीज़ भी, कुछ लिफ्टिंग में अगर कुछ स्विंग कर गया, बेल्ट या कुछ स्विंग कर गया या फिर गिर गया तो इसीलिए उसमें टैग लाइन बांधा जाता है ना। जी जी, टैग लाइन जो काम अपना करेगा उसको धीरे नॉलेज आएगा। जी जी। तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि अगर जो भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो गया अगर उस हाइट से, तो नीचे रहने वाला कुछ है वो नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही केयरफुल काम करना पड़ता है। तो रीगर जॉब में अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पर यह है कि सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। जो जैसा कि इन्होंने जो चीज़ बताए हैं अभी कि क्या क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, कैसे कैसे इंटरव्यू वगैरह में जो है, इंटरव्यू वगैरह में नॉर्मली क्वेश्चन ही करता ना कि
सीलिंग, हाँ बस क्रेन के बारे में, क्रेन के बारे में पूछते हैं कि क्रेन के बारे में पूछते हैं, लिफ्टिंग कैसे करना है, लिफ्टिंग कैसे करना है, क्या क्या लगेगा। जी जी वही। जी जी। और सैलरी वगैरह भी डिस्कस कर ही लिया हम लोग। और 4-5 साल फिदा भाई जो है काम किए हैं और अभी हमारे साथ में ही सेम इस कंपनी हम लोग साथ में काम करते हैं। तो ये इनका जो है मेन काम, इनका क्या है, जो भी अगर आप रीगर में आना चाहें तो मेन काम फोकस वही करना है कि क्रेन पर किस तरह से काम करना है और क्रेन के बारे में आपको जो है ज़्यादा नॉलेज देना है, सेफ्टी से काम करना है, बिल्कुल सेफ़ काम करना है। ज़रा सा भी अनसेफ अगर रहेंगे, सेफ्टी में से मान लो उस एरिया को बैरिकेड भी किया जाता है, तो आप जहाँ पर क्रेन उसको बैरिकेड कर दें अच्छे से, ताकि उसके अंदर में जो ऑथराइज पर्सन है वही अंदर जाए। जो अनऑथराइज है, मतलब जो रीगर है वो अंदर जा सकता है, वो काम कर सकता है। अगर किसी को आना है तो परमिशन लेके आ सकता है और बिना ऑथराइज पर्सन उसमें नहीं आ सकता है। कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वो क्रेन बैरिकेड किया हुआ है, उसमें काम चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, आपको अनऑथराइज पर्सन उसके अंदर में इंटर किया, अब वो कुछ पता नहीं है उसको, तो हो सकता है कुछ मूव कर जाए या कुछ गिर सकता, क्योंकि उसे ड्राइवर पता है कि भाई यहाँ पर ये काम करवाना है। सिग्नल वगैरह जो है जो भी देना होता है वो रीगर देते हैं, मतलब अप करना है, डाउन करना है, या फिर क्या उसका जो है 4-5 टाइप का सिग्नल होता है, टीम वर्क मिल के रहता है, तो उसका टीम वर्क रहता है। उसमें भी रीगर में भी ग्रेड होता है, ABCD या 1 2 3 होता है। तो जो 1 होता है वो टॉप पे 1 पे रहता है, 2 उसके नीचे होता है, 3 वाला सबसे लो का होता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 3 से शुरुआत कीजिएगा या C से शुरुआत कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद में 2 और अच्छा एक्सपीरियंस अगर हो गया तो 1 यानी कि सुपरवाइजर लेवल का को जो है जॉब हो जाता है अगर आप ग्रुप A में चले जाते हैं तो। यही था, हालांकि ये भी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी है, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर जो भी आपको कमेंट करना हो, जो भी जानना हो, तो आप हमें कमेंट कर दिए वीडियो में। अब वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, कुछ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। ओके फिदा भाई, हाँ फिदा भाई बहुत शुक्रिया आपका।